धर्म, पूजा, पाठ, कर्मकांड अपने आराध्य और परमाराध्य को हम अपनी अंतर्मन की पवित्रता ही नहीं, हमें बाह्य पवित्रता की भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यानगत रखते हुए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे तत्ववेत्ताओं ने यह निर्देशित किया है कि हमें पहले इस आधार पे अपने परमाराध्य को रिझाना है कि हमारी पवित्रता हो तो हमारे प्रभु और रिझेंगे, मन से भी, तन से भी और धन से भी। किसी ने सच कहा है कि यदि आप दान करेंगे तो धन की शुद्धि होती है, यदि भगवान की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, दुखी जनों की सेवा करेंगे तो तन की शुद्धि होती है। और भगवान का मननाद तायतिर मंत्र, उस परमाराध्य की बार बार उनके नामोच्चारण की आवृत्ति आप अपने मन के अंतःकरण में करें तो मन की पवित्रता होती है। इसमें ही हमारे 5 तत्वों का क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन शरीर को उन 5 तत्वों के समीकरण में, उनके साहचर्य में आप मिला दें तो प्रकृति और पुरुष के इस तत्व को समझने में आपको सरल और सहज होगा। इसीलिए ऋषियों ने ये कुंड इत्यादि बनाने के लिए उल्लेखित अपने ग्रंथों में रखा है। आप अभी देखिए, हमारे पुरातत्व जितने भी अवशेष मिलते हैं वो बस इसी तरह, ये सूखा कुंड है और इस कुंड का में जल नहीं है। इसके यदि संरक्षण और संवर्धन की स्थिति यदि की जाए तो ये जल बहुत बड़ा हमारा वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकता है और इससे जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर होता है, वो बनाए रखता है। यही हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो इन सब चीज़ों को आधारभूत स्थिति पे रखते थे। और जल हमारी पवित्रता का, हमारे कर्मकांड का सबसे पहला आवश्यक घटक होता है। हम जल की उपादेयता, जल की उपयोगिता और जल की महत्ता को समझें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। आप ऐसे जो भी अवशेष हमारे कुंड इत्यादि दिखते हैं, उनमें आप उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, उसमें जल भरने के लिए व्यवस्था जरूर करें और इस पे सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मानवीय सेवा है, समाज की सेवा है, प्रकृति की सेवा है। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।